कभी कभी जिंदगी इतनी जालिम हो जाती है कि सच बोलने वाला भी झूठा कहलाता है। क्या आपने कभी सुना है कि कातिल कोई और हो और सज़ा किसी बेगुनाह को मिले? तो सुनिए अब्दुल रऊफ की दिल दहला देने वाली कहानी, जो आपके दिल को छू जाएगी। बेगुनाह कातिल। ये एक छोटे से गांव की कहानी है जहां एक दरवेश सिफत इंसान अब्दुल रऊफ अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। अब्दुल रऊफ का दिल अल्लाह के जिक्र में लगा रहता। वो दिन रात मस्जिद, कुरान और खिदमत खुल्क में लगा रहता। सब गांव वाले इसका एहतराम करते थे, लेकिन किस्मत ने एक दिन ऐसा पलटा खाया कि सब कुछ बदल गया। एक दिन गांव के रईस का बेटा काशिफ अचानक कत्ल हो गया। खून से लथपथ लाश मस्जिद के पीछे मिली और इसके करीब ही अब्दुल रऊफ का पुराना चाकू पड़ा था। लोगों ने बगैर तहकीक के शोर मचाया, अब्दुल रऊफ ने कत्ल किया है। पुलिस आई, अब्दुल रऊफ को गिरफ्तार किया गया। इसकी बीवी रो रो कर चलाती रही, मेरा शौहर बेगुनाह है, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन गांव वालों को बस एक तमाशा चाहिए था। अब्दुल रऊफ को जेल में डाल दिया गया। इसके बच्चों को स्कूल में ताने मिलने लगे। ईवी दरबदर हो गई, हर दरवाजे से झुतकारा गया। लेकिन वो हर रात अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर दुआ करती, अल्लाह, अगर मेरा शौहर बेगुनाह है तो सच को जाहिर फरमा दे। उधर जेल में अब्दुल रऊफ सब्र करता रहा। इसने कुरान हिफ्स करना शुरू किया। कैदी इससे दीनी बातें सीखते, मगर इसकी जुबान पर एक ही दुआ थी, रब, सच को जाहिर कर दे। 5 साल गुजर गए। क्लाइमैक्स। 5 साल बाद एक दिन काशिफ का असल कातिल रमीज, जो इस वक्त दुबई भाग गया था, एक हादसे में शदीद जख्मी हो गया। मते मते इसने सच उगल दिया कि वही काशिफ का कातिल है। इसने बताया कि काशिफ इसकी बहन को ब्लैकमेल करता था, इसीलिए इसने बदला लिया। अब्दुल रऊफ तो सिर्फ बदनाम हुआ क्योंकि इसके पास से मस्जिद के पीछे से चाकू चरा लिया गया था। पुलिस ने फौरन अब्दुल रऊफ को बुरी किया, लेकिन अब अब्दुल रऊफ के बाल सफ़ेद हो चुके थे, बच्चे बड़े हो गए थे और बीवी बीमार थी। पूरे गांव को शर्मिंदगी हुई। अब्दुल रऊफ ने वापस मस्जिद का रुख किया और पहली ही तकरीर में फरमाया, मैंने सबको मुआफ़ कर दिया है, क्योंकि अगर मैं मुआफ़ नहीं करूँगा तो कल क़यामत के दिन मुझसे भी मुआफ़ी नहीं होगी। इसकी बात सुनकर गांव वाले रो पड़े। गांव में एक नई जिंदगी का आगाज़ हुआ और अब्दुल रऊफ का सब्र अल्लाह की तरफ से इनाम बनकर लूटा। सबक। कभी किसी पर बगैर तहकीक के इल्ज़ाम ना लगाओ। सच चाहे जितना भी छुपाया जाए, अल्लाह इसे ज़रूर ज़ाहिर करता है, और सब्र करने वालों को अल्लाह कभी ज़ाय नहीं करता। अगर आपको ये कहानी दिल को लगने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट्स में हमें बताएं, क्या आपने कभी किसी बेगुनाह को जुल्म का शिकार होते देखा है?